यह कहानी सपना और प्रेम की है, जो बहुत गरीब थे। उनके पास ज़मीन के नाम पर एक छोटी सी क्यारी थी, जिसमें वह थोड़े बहुत फल सब्जियां उगा लेते थे। इसके अलावा उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। इनके गांव की खासियत यह थी कि वहां सालाना 2 नौका प्रतियोगिता रखी जाती थी। इसमें गांव के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। इनाम में जो धन राशि थी वह साल भर घर चलाने के लिए काफ़ी होती थी। प्रतियोगिता नज़दीक आ रही थी। प्रेम गांव में लोगों से नाव बनाने के लिए लकड़ी मांगने जाता है, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। सभी लोग प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे थे। प्रेम मन ही मन सोचता है कि अगर नौका का इंतज़ाम ना हुआ तो मैं साल भर घर कैसे चलाऊंगा। सपना बहुत मेहनती थी, वह फसलों की जानकारी रखती थी। वह बार बार प्रेम से यही कहती थी कि अगर हमारे पास खेत होते तो हम मेहनत से घर चला लेते। एक दिन सपना क्यारी में पानी डालते डालते सोच रही थी, क्या मैं गांव जाकर लोगों से मदद मांगूं? नहीं नहीं, जब उन्होंने लकड़ी देने से ही इनकार कर दिया तो वे मदद क्या ही करेंगे। तभी सपना की नज़र क्यारी में उगे हुए कद्दू पर पड़ती है। वह कद्दू कम से कम 450 किलोग्राम से भी अधिक था। वह प्रेम को बुलाती है, कहती है, मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रतियोगिता में भाग तो लेना ही पड़ेगा। मैं भी तो रात दिन यही कोशिश कर रहा हूँ कि नाव का इंतज़ाम हो जाए। क्या ही कर सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, रेस तो आप जीत ही जाएंगे, बस नाव चाहिए। इतना कहते ही सपना अंदर से चाकू लेकर आती है और कद्दू का ऊपर वाला हिस्सा काटकर उससे गुद्दा और बीज निकालकर एक खोल तैयार कर देती है। लो जी, हो गई आपकी कद्दू की नाव तैयार। 2-3 दिन कद्दू सूख कर हल्का हो जाता है और प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है। लोग महीने भर से लकड़ी की नाव तैयार कर रहे थे और वह प्रेम की इस कद्दू की नाव को देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रेम प्रतियोगिता में भाग लेता है और प्रतियोगिता जीत भी जाता है। प्रेम की इस जीत से गांव के सभी लोग चिढ़ जाते हैं और गांव का प्रधान कद्दू नाव से बहुत खुश होता है और ऐलान करता है, अब हर वर्ष गांव में कद्दू की अनोखी नौका दौड़ ही की जाएगी। देखा दोस्तों, यही थी हमारे कद्दू की अनोखी नौका दौड़। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।